आधी रात का समय और आकाश में बादल गरज रहे हैं। यमुना का जल उफान पर है। वहीं मथुरा की अंधेरी गलियों में कारागार के सलाखों के पीछे बैठी माँ देवकी। उनकी आंखों में आंसू लेकिन हृदय में पूरा विश्वास, क्योंकि आज जन्म लेने वाला है वो जो युगों युगों तक धर्म की रक्षा करेगा। नमस्कार। आज की कहानी एक कहानी नहीं बल्कि आज की रात है भगवान श्री कृष्ण के अवतार की कथा। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से इस पावन अवसर पर हमारे चैनल चेतना पथ में। आइए चलते हैं हजारों साल पीछे मथुरा की उन्हीं गलियों में जहां शुरू हुई थी श्री कृष्ण जन्म की कहानी। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। पौराणिक कथाओं के अनुसार मथुरा नगरी में महाराज उग्रसेन का शासन था। मथुरा एक समृद्ध और धार्मिक नगरी थी जहां लोग सुख शांति से रहते थे। और महाराज उग्रसेन का ही पुत्र था कंस, जो अपनी बहन देवकी से बहुत स्नेह करता था। जब देवकी का विवाह यदुवंशी वीर वसुदेव से तय हुआ तो कंस स्वयं रथ हाँककर अपनी बहन को ससुराल छोड़ने जा रहा था। मथुरा की गलियां फूलों से सजी थीं। शंख और नगाड़ों की ध्वनि गूंज रही थी और चारों तरफ हर्ष का वातावरण था। रथ निकल ही रहा था कि अचानक आकाश में एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। हे कंस, जिस दिन तुम्हारी बहन देवकी का 8वां पुत्र जन्म लेगा उसी दिन तुम्हारा अंत होगा। यह भविष्यवाणी सुनते ही कंस के चेहरे का रंग उड़ गया। पहले तो वह चौंका, फिर उसके भीतर भय और क्रोध एक साथ भर आए। वह सोचने लगा, क्या मेरी अपनी बहन का पुत्र मेरा वध करेगा? नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। क्षण भर में उसके हाथ में तलवार आ गई। रथ रोककर वह देवकी की ओर बढ़ा। देवकी भय से कांपने लगी। उनकी आंखों में आंसू आ गए। वसुदेव ने तुरंत कंस के सामने आकर कहा, राजन, आप अपनी बहन की हत्या करके ऐसा घोर पाप मत करें। आप जिस बालक से डर रहे हैं, मैं आपको वचन देता हूँ कि देवकी से जितनी संतान होगी हम उन्हें आपके हवाले कर देंगे। वसुदेव के इन शब्दों ने कंस को सोचने पर मजबूर कर दिया। वह जानता था कि वसुदेव अपने वचन के पक्के हैं। कंस ने अपनी तलवार नीचे कर दी, लेकिन मन में एक संकल्प लिया कि मैं इन संतानों को जन्म लेने के बाद नष्ट कर दूंगा, जिससे कि आकाशवाणी की बात कभी सच ही ना हो। कंस ने उसी समय वसुदेव और देवकी को मथुरा के कारागार में कैद कर दिया। यह कारागार ऊंचे पत्थर की दीवारों और लोहे की मोटी सलाखों से बना था। चारों ओर सशस्त्र सैनिक पहरा देते थे। समय बीतता गया। देवकी ने अपने पहले पुत्र को जन्म दिया। वसुदेव के वचन अनुसार उस शिशु को स्वयं कंस के पास पहुंचा दिया। यह देखकर कंस कुछ पल के लिए पिघल गया, लेकिन उसके मन में भय का साया लौट आया। इसी तरह उसने 6 शिशुओं को मार डाला। हर वक्त वसुदेव अपने शिशु को कंस के हवाले करते और कंस निर्दयता से उनकी हत्या कर देता। 7वें गर्भ में देवकी के भीतर बलराम का अवतार हुआ, लेकिन ईश्वर की लीला से यह गर्भ योग माया की शक्ति द्वारा वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया, जो नंदगांव में रहती थी। इससे कंस को लगा कि 7वां गर्भ नष्ट हो गया है। अब समय आया 8वें पुत्र के जन्म की। कंस का भय चरम पर था। उसने कारागार में चारों ओर सैनिक खड़े कर दिए। अंधेरी काली रात का समय, आकाश में बादल गरज रहे थे और मूसलाधार बारिश हो रही थी। और फिर प्रकट हुए भगवान श्री कृष्ण। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, कारागार की जंजीरें टूट गईं और दरवाजे अपने आप खुल गए और पहरेदार भी गहरी नींद में सो गए। वसुदेव समझ गए कि यह भगवान की एक योजना है। उन्होंने उस दिव्य शिशु कृष्ण को एक टोकरी में रखा और सिर पर उठाकर कारागार से बाहर निकल पड़े। मूसलाधार बारिश हो रही थी। यमुना नदी एकदम उफान पर थी। जैसे वासुदेव पानी में उतरे, यमुना का पानी और बढ़ने लगा। भगवान शेषनाग ने अपने विशाल फन से वसुदेव और टोकरी में श्री कृष्ण को ढक लिया, जिससे वर्षा की बूंदें कृष्ण तक ना पहुँचे। श्री कृष्ण के चरण यमुना नदी से स्पर्श होते ही वो बिल्कुल शांत हो गईं
रात के अंधेरे में वसुदेव गोकुल पहुँचे। वहाँ नंद बाबा और यशोदा के उसी रात एक कन्या का जन्म हुआ था। वसुदेव ने कृष्ण को यशोदा के पास सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा लौट आए। जैसे ही वसुदेव वापस कारागार पहुँचे, दरवाजे अपने आप बंद हो गए और पहरेदार जाग गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। कंस को जैसे ही खबर मिली कि देवकी का 8वां पुत्र जन्म ले चुका है, वह क्रोध और भय से कांपता हुआ कारागार पहुंचा। लेकिन उसने देखा कि वह तो एक कन्या है और वह हंसते हुए बोला, आकाशवाणी गलत साबित हुई, यह तो एक लड़की है। और उसने उस शिशु को पत्थर पर पटकने के लिए हाथ उठाया, लेकिन वह कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और दिव्य स्वर में बोली, हे कंस, तेरा विनाशक जन्म ले चुका है, वह अब तेरी पहुंच से दूर है, तू चाह कर भी उसे नहीं मार सकता। यह जानकर कंस ने पूरे गोकुल और मथुरा के नवजात शिशुओं को मारने का आदेश दे दिया। समय बीतता गया और धीरे धीरे श्री कृष्ण बड़े होने लगे और उन्होंने अपनी अनेकों बाल लीलाओं से सबका मन मोह लिया। कभी वो माखन चुरा के दोस्तों में बांट देते, तो कभी बांसुरी बजाकर सभी का मन मोहित कर लेते। समय आने पर मथुरा से अक्रूर जी कंस के आदेश पर कृष्ण और बलराम को आमंत्रण देने आए, लेकिन ये आमंत्रण नहीं, एक उसका षड्यंत्र था और श्री कृष्ण ने सब समझ लिया और वो मुस्कुराते हुए अक्रूर जी के साथ मथुरा की ओर निकल पड़े। अगले दिन विशाल अखाड़े में प्रतियोगिता का आयोजन होता है। चारों ओर बहुत भीड़ इकट्ठा हो जाती है। अखाड़े में कंस ने 2 बलवान पहलवान चारूढ़ और मुष्टिक को भेजा, जिसे बलराम और श्री कृष्ण ने परास्त कर दिया था। कंस एकदम क्रोध और भय से विकृत हो जाता है और सैनिकों को आदेश देता है कि कृष्ण और बलराम को बंदी बना लो, लेकिन श्री कृष्ण छलांग लगाकर उस तक पहुंच जाते हैं और उसके मुकुट को पकड़कर नीचे खींच लेते हैं। फिर उन्होंने कंस को दोनों हाथों से उठाकर अखाड़े में पटक दिया और एक ही प्रहार में कृष्ण का प्राणांत हो जाता है। फिर अखाड़े में जयकारों की गूंज उठती है, जय श्री कृष्ण, जय मुरलीधर। मथुरा की प्रजा अत्याचार से मुक्त हो गई। श्री कृष्ण ने अपने माता पिता को कारागार से मुक्त कराया और उन्होंने धर्म की स्थापना की, जैसा कि आकाशवाणी ने वर्षों पहले भविष्यवाणी की थी। धरती पर जब अधर्म बढ़ता है, तब ईश्वर अवतार लेकर धर्म की रक्षा करते हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे आगे जरूर शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको श्री कृष्ण की कौन सी लीला सबसे प्यारी लगती है। तो बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही अनोखी धार्मिक कथाओं के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा।